नमस्कार। हेलो एवरीवन, आप सभी को इस YouTube चैनल पे हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम बसंत ऋतुचर्या के बारे में विचार करने जा रहे हैं। सामान्य तौर पे हम चैत्र और बैसाख को बसंत ऋतु के हिसाब से ग्रहण करते हैं, पर आयुर्वेद की दृष्टिकोण से फाल्गुन और चैत्र को बसंत ऋतु के हिसाब से लिया जाता है, जो कि हमारे मिड ऑफ फरवरी से मिड ऑफ अप्रैल तक रहता है। अलग अलग प्रदेश के हिसाब से थोड़ा सा उसमें मतांतर है, फिर भी हम जो बसंत ऋतु के लक्षण हैं उसको देखकर उसका सटीक निर्णय कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं बसंत ऋतु में आम के पेड़ में फूल आते हैं, पलाश, चमेली, कमल आदि फूल खिलते हैं तथा दक्षिण दिशा से वायु का प्रभाव होती है। इससे हमें पता चल जाता है अभी बसंत ऋतु आ गई है। लगभग चारों ओर अभी वो बसंत का प्रभाव ऑलरेडी आ चुकी है, बल्कि कह सकते हैं ज़्यादा लक्षण उसकी प्रकट हो चुकी है। जो जिस तरह से अचानक से इस बार गर्मी आई है, जो कि अस्वाभाविक है। सामान्य तौर पे धीरे धीरे गर्मी आती है, पर इस बार बहुत अचानक से ही ठंडी कम हो गई और ज़्यादा गर्मी आ गई है। तो जिसको कि हम आयुर्वेद में एक प्रकार की ऋतु विकृति या फिर जो हमारी वसंत ऋतु की अतियोग कह सकते हैं, इस तरह की समय अभी चल रही है। तो ये बसंत ऋतु में हमें क्या आहार विहार करनी चाहिए ताकि हम जो ऋतु प्रभाव जनित जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे हम बच सकते हैं, इसके बारे में विचार करेंगे। उसके पहले वीडियो में मैं अपनी हेमंत और शिशिर ऋतुचर्या के बारे में बताई थी, जिसमें जो आहार बताया था जो कि उस ऋतु के हिसाब से उपयुक्त था, जो कि मधुर, अम्ल, लवण विशिष्ट आहार तथा स्निग्ध एवं गुरु आहार लेने का विधान था, जो कि बात को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक था। पर वही आहार को अभी बंद करके हमें उसका उल्टा मतलब अपोजिट चीज़ें लेनी होगी। जैसे कि हमें तिक्त कसाय रस विशिष्ट आहार, मतलब तिक्त मतलब कड़वे चीज़ें जैसे नीम, करेला आदि, ये हमें डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। और कटु रस मतलब मसालेदार जैसे काली मिर्च, त्रिकटु और अदरक, लहसुन, ये सब चीज़ें। और हमें गुरु आहार को अभी छोड़ के लघु आहार लेना पड़ेगा। लघु आहार मतलब जो हमारे पुराने चावल होते हैं वो लघु होते हैं कंपैरेटिवली। गेहूँ, जो दाल जात की सूप अच्छा होता है इस टाइम में। दाल हम हर वैरायटी का ले सकते हैं। मूंग दाल सबसे अच्छा होता है। और जो सब्जी में हम हरी सब्जी जो है हमारे वहाँ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कसाय रस रहता ही है। सीजनल फ्रूट्स तथा वेजिटेबल्स जो हैं वो तो हमें लेना ही है, पर हमें प्रधान रूप से हमें तिक्त और कसाय रस लेना पड़ेगा। और दही का जहाँ तक विधान है, जो कि हेमंत और शिशिर में रेगुलर लेने का विधान था, पर वो अभी हमें बंद करनी पड़ेगी। बीच बीच में हम ले सकते हैं, पर रेगुलर बेसिस पे नहीं लेना है। बल्कि हम छाछ लिया जा सकता है इस टाइम में। छाछ या फिर तक्र जो है वो ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा त्रिकटु चूर्ण मिलाकर लेना अच्छा रहता है। और हमें पीने में कोष्ण जल मतलब हल्का गर्म पानी लेना है। फिर बिहार में हम देखें तो व्यायाम इस टाइम के लिए बहुत उपयुक्त है, जैसे कि ठंडी में भी, बल्कि शिशिर और हेमंत में भी व्यायाम निर्देश था। इस टाइम में भी व्यायाम अच्छे से करनी है। हर तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ख़ासकर इसीलिए जो खेल प्रतियोगिता इस टाइम में ही किया जाता है, जिसके कारण बच्चों को खेल के लिए प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि इस काल के लिए उपयुक्त होता है। साथ में हमें दिन में नहीं सोना है, क्योंकि वो कफवर्धक होता है। इससे हमारी कफ जनित प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। इस टाइम में नहाने में भी या कॉमन यूज़ के लिए भी गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। एक्चुअली ठंडी के मौसम में जो हमारी जलवायु के शीतलता तथा जो आहार होती है, इससे शरीर में कफ संचय होती है, पर वो बैठा हुआ रहता है। जैसे ही बसंत ऋतु आती है, ठंडी कम हो जाती है, तो वही कफ उभर कर निकलने लगते हैं शरीर से। तो इसीलिए ही ये जो डाइट का विधान किया गया है, हमारी लघु आहार तथा कटु, तिक्त और कसाय रस विशिष्ट डाइट लेने से वो कफ ऑटोमेटिक समन हो जाते हैं। और वही आगे फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है। और धीरे धीरे जैसे ही गर्मी बढ़ती है, ग्रीष्म ऋतु में स्वाभाविक रूप से वो कफ शरीर से पूर्ण रूप से नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। पर अगर ऋतु विकृति अगर होती है तो वही कफ ज़्यादा विकृति हो जाती है, जिसके कारण उसको शरीर से निकालने की भी आवश्यकता होती है। और उसको शरीर से निकालने के लिए कुछ विधान का निर्देश है, जो कि
कफ के लिए स्पेसिफिक हमारी एक थेरापी जो पंचकर्म थेरापी कहते हैं, पंचकर्म में से वमन कर्म इस काल के लिए उपयुक्त है। इस अगर ज़्यादा शरीर में कफ है या फिर जो कफ प्रकृति विशिष्ट शरीर है जिसमें जल्दी ही कफ से शिकार हो जाते हैं, उन व्यक्तियों को वमन कर्म के जरिए अपनी कफ को इस ऋतु में निकाल देना चाहिए। वो सबसे सेफेस्ट होती है और आसानी से वो निकल जाता है। जो शरीर वमन के लिए उपयुक्त नहीं है उसमें विरेचन कर्म कर सकते हैं, या फिर हमारी आस्थापन बस्ती करके एक चिकित्सा है पंचकर्मा का, वो भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ जैसे शिरोविरेचन नस्य एवं शिरोविरेचन धूमपान, जो कि मेडिकेटेड फ्यूम्स का विधान है आयुर्वेद में, बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है सिर के कफ को निकालने के लिए। तो ये दोनों कर्म इस टाइम में करना चाहिए। साथ में तीक्ष्ण गंडूस का धारण करना, मतलब जो गंडूस मीन्स गार्गलिंग को कहते हैं, उसमें तीक्ष्ण गंडूस मतलब जो काली मिर्च या फिर त्रिकटु चूर्ण गर्म पानी में डालकर थोड़ा नमक डालकर वो गरारे करना इस टाइम के लिए अच्छा होता है, ताकि हम आगे जो कफ बढ़ा है वो शरीर से निकल जाए और आगे कफ जनित कोई बीमारी के शिकार में या चपेट में हम नहीं आए। एक उद्वर्तन करके कर्म होती है, मेडिकेटेड पाउडर तथा हमारे ईंट के चूर्ण, स्टिका चूर्ण कहते हैं, और समुद्र फैन करके एक द्रव्य होती है उसका पाउडर, इससे स्किन के ऊपर घर्षण किया जाता है। क्योंकि ये जो ठंडी में कुछ मैल भी हमारे शरीर में जमता है, सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है शरीर की, तो इससे ये उद्वर्तन कर्म से हमारी स्किन साफ हो जाती है, जिससे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं होते हैं, जो कि यूजुअली हमारे बसंत ऋतु में खुजली वगैरह जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम दिखते हैं। अब हम विचार करते हैं, अगर हमें कुछ हो गई कफ रिलेटेड प्रॉब्लम, सामान्य छोटे मोटे प्रॉब्लम हो गए, कुछ परेशानियां, तो कैसे हम बच सकते हैं। वैसे तो अगर ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है, पर सामान्य तौर पे जैसे सर्दी जुकाम हो जाती है, इस टाइम में कफ थोड़ा निकलने लगते हैं, तो हम घर में अपने सरसों के तेल को अंगुली में लेकर ऐसे हमारे नथुने पे लपेट दें और उसके बाद गार्गलिंग कर ले गर्म पानी में नमक और जो त्रिकटु चूर्ण बताई थी, या फिर सिंपल काली मिर्च का चूर्ण जो वहाँ डाल के गरम गरम गरारे कर ले, इससे कफ हमारी निकल जाती है, जल्दी हम ठीक हो जाते हैं। अगर हमारी स्किन रिलेटेड छोटा मोटा प्रॉब्लम शुरू हो गया, खुजली शुरू हो गया है, तो वही नीम का पत्ता या फिर करेले, ये जो तिक्त चीज़ें डाइट में इंक्लूड कर दें, साथ में मीठा चीज़ वगैरह बंद करके इस ऋतुचर्या का जो डाइट आगे बताई उसको फॉलो करें, तो उससे भी हमें जल्दी आराम मिल जाती है। और सामान्य रूप से इस समय में कफज ज्वर होती है, जो कम टेम्परेचर वाली फीवर होती है, खाने को मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती है, तो उसको बहुत आसानी से हम फास्टिंग के जरिए जीत सकते हैं। मतलब हम उपवास करना है, जब तक भूख ना लगे तब तक खाना नहीं लेना है। अगर हम एडल्ट हैं तो फिर उपवास के जरिए, मतलब भूख लगने पर भी थोड़ा सा फास्टिंग कर लें तो वो आसानी से ठीक हो जाता है, और उसके आगे थोड़ा हमें लघु आहार लेना पड़ता है। तो इस तरह करके हम फॉलो करके सामान्य प्रॉब्लम से आराम से निजात पा सकते हैं। अभी भले ही जो कोविड-19 से एक प्रकार की नियंत्रण स्थिति में है, पर उसका दूसरा म्यूटेंट वैरायटी अभी दस्तक दे चुकी है, हम जानते हैं। भारत में जिस स्थिति में कोविड-19 को नियंत्रण किया गया, जिस हिसाब से, उसमें आयुर्वेद का योगदान आप सबको पता है। भले ही इसको ऑफिशियली स्वीकार किया जाए या ना जाए, आयुर्वेद ही इस बीमारी को नियंत्रण करने में मुख्य माध्यम था। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं उसको गलत तरीके से वो काढ़े वगैरह का इस्तेमाल करने से, पर यही काढ़ा और जो आयुर्वेद का हमारी घरेलू कुछ नियम, वही चीज़ें हमें बचाया है। और आगे चल के जो इसका म्यूटेंट फॉर्म आ चुकी है, उसका भी जो प्रॉब्लम अगर आने वाला है, उससे भी आयुर्वेद ही बचाएगा। इस बात पे विश्वास रखें, शुरू से ही आयुर्वेद की गाइडलाइन को फॉलो करें, आयुर्वेद की विद्वान से उचित सलाह लेंगे, आयुर्वेद में जो नियम है ऋतुचर्या को उसको फॉलो करें, तो फिर हम निश्चित रूप से कोई भी समस्या का नियंत्रण हम कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद एक संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है जिसमें हर समस्या का समाधान है। पर साथ में ये बात भी बता दूं, जो कोविड की शुरुआत हुई है, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है, ये हमारी जनपद दंशकारी बीमारी के रूप में वर्णन किया गया है, जो कि इसका मूल कारण होती है अधर्म। तो आज भी इसको मैं फिर से स्मरण दिलाना चाहती हूँ। अधर्म संसार में आज इतनी बढ़ गई है, तो कभी भी अधर्म जनित बीमारी अधर्म खत्म ना होकर बंद नहीं हो सकता। तो भले ही आज कोविड नियंत्रण में है,
दूसरी रूप में ये अवश्य आने वाला है, क्योंकि पाप का विनाश किए बगैर इसका समाधान नहीं होगा। अभी धीरे धीरे ये आयुर्वेद के जो नियम है, सद्व्रत है, इसको प्रचार प्रसार हो रही है। इस ज्ञान को हम फॉलो करें और अपने को धर्म के मार्ग पे रखें, सच्चाई के मार्ग पे रखें, तो निश्चित रूप से कितना भी बड़ा समस्या आ जाए हमारे सामने, हम जरूर उस समस्या का हल निकाल सकते हैं और अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। अतः भगवान कल्की से मेरा प्रार्थना है, आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय आयुर्वेद।